ध्रुव सत्य है, ये ध्रुव सत्य है। तत्भवे किम शरणम, उसका शरण क्या होगा। भाई राजेश पाटनी, चाहे गड़ा बांधो, ताबी लटकाओ, चाहे झुंड के झुंड तुम भगवान की मूर्तियां लटका के घूमो, पर मित्र तल घर में छुप जाना। हेम भाई, तल घर में छुपा देना राजेश पाटनी को। पर है ज्ञानी, ब्रह्मांड में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम मृत्यु है। मित्र तीर्थंकर की गोद में भी तुमको उठा ले जाएगी। जिस मां की कोख से बेटे जन्म लेते हैं, उसी मां की कोख में मृत्यु को प्राप्त होते भी देखे जाते हैं। आगम दृष्टि तत्त्वमे किम शरणम। रावण का मालूम, इंद्र का नाम है, इंद्र का नाम है अमर। देवों का नाम है राजेश भैया अमर। पर सुनील, अमर का भी मरण होता है। वो वीरेंद्र सागर से जरूर बोल देना, हे मित्र, अमर का भी मरण होता है, अमर का भी मरण होता है। सौधर्मिंद्र भी ज्ञानी स्वर से च्युत हो जाता है। ये सत्य है क्या? सत्य है। मात भावों की संतुष्टि के लिए आप कुछ भी कर लो। तत्भवे किम शरणम जस सुरंदान दीस तो बिलियो। सुर का भी विलय होता है, असुर का भी विलय होता है। हरिहर ब्रह्मा दिया, चाहे हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, महेश्वर हो, जिनेश्वर हो, सुगत हो, सब ज्ञानी चले गए। कालेण कबलिया जत, काल के गाल में सबका समापन हो गया। सबका ग्रास बना लिया काल ने ग्रास में। विनोद अध्यक्ष सोचता है मैं तो शाश्वत रहूंगा मंदिर में अध्यक्ष बनके। हे मित्र, जब जगत में तीर्थंकर शांति कुंतरे, तीर्थंकर चक्रवर्ती, ज्ञानी, कामदेव, इतने पदवियों के धारी 100 इंद्र जिनके चरणों में सिर टेकते हो, वे जिनेंद्र भी चले गए, इंद्र कुछ नहीं कर सका, नहीं कर सका। मृत्यु में रोने के पहले सत्य को सोच लो। किसी के फेरे में जाने के पहले भावों को फेर लो। किसी के फेरों में जाने के पहले भावों को फेर लो कि व्यवहार निभाने जा रहे हैं, न किसी को रोकने जा रहे हैं, न किसी को रुलाने जा रहे हैं। फेर लो, कोई ताकत नहीं। धन्वंतरी, ओहो, आयुर्वेद का परम ज्ञाता, वो धन्वंतरी भी धरा से उठ गया। वो भी धरा पर धरा नहीं रहा। वो धन्वंतरी भी धरा से उठ गया, धरा नहीं रहा। ओहो, बड़े जोशी तांत्रिक मांत्रिक, कोई के तंत्र मंत्र काम नहीं आए, कोई के तंत्र मंत्र काम नहीं आते हैं, कोई के तंत्र मंत्र काम नहीं आते हैं। मां पढ़ो, मणिमंत्र तंत्र बो होई। तनिक जोर से बोलो, थोड़ा जोर से कहो। मणिमंत्र तंत्र बो होई, मरते न वसावे कोई। पढ़ो जोर से। पाटनी, मणिमंत्र तंत्र बो होई, मरते न बचावे कोई। बोल भाई, सुमित खड़ा हो जा। ओहो, अब कहो ज्ञानी, मणिमंत्र, इधर हाथ रखो। मणिमंत्र तंत्र बो होई, मरते न बचावे कोई।
ये पाठ कर रहे हो कि समझ में आ रहा है आपको? देख भैया सुमित, ये सब वर्तमान की भावना है, वो लोगों की श्रद्धा का विषय है, उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं करना। पर सत्य यही है, सत्य यही है, मणिमंतों से रखा है शैल विद्याओ, जीवानम शरणम कोवि मन समीयम्मी। मणि मंत्र तंत्र बहुत हैं, लेकिन ये जीव मृत्यु के काल में न मणि काम में आते हैं न मंत्र काम में आते हैं, सब यहीं रखे रह जाते हैं। सारी मणियां पुण्य के साथ देने वाली हैं, सारे मंत्र तंत्र पुण्य का साथ देने वाले हैं। रावण के पास कितनी विद्या सिद्ध थी, लेकिन मित्र जब तक पुण्य था रावण की विद्या काम करती थी, और पुण्य छीन हो गया, वे विद्या फैल हो गई। बैठ जा भैया, थोड़ा पुण्य पाप पर भी ध्यान रखना। नहीं तो सुमित, एक ज्ञानी थे महात्मा जी, हो सकते काम पुण्य सागर से ही बनते हैं, किसको पटाना, किसको समझाना, किसको माला फिरवाना। तो महात्मा जी मिल गए, उनने कहा मैं वरदान देता हूँ। तो अर्चिस पाटौदी था इंदौर का, तो थोड़ा धर्मात्मा था, ठीक महाराज जी वरदान स्वीकार है। वो बेचारा परेशान था, बहुत दिन से उसे कोई संतान नहीं हुई, तो परेशान था वो। तो पहुंच गया महात्मा जी के पास, बोले महाराज संतान हो जाए। बोले तथास्तु। ओहो तथास्तु। तो भाई क्या सोचता है, जब महात्मा जी ने तथास्तु कर ही दिया है, तो उनके दोनों पति पत्नियों ने मीटिंग की। एक बार की अब ब्रह्म सेवन में 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है, इसलिए जब महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया है, वरदान दिया है, अब उनको पाप नहीं करना, संतान होगी। 9 महीना पूरे हो गए, 10वां महीना लग गया, पर बेचारे खोज रहे, अब बेटा हो, अब बेटा हो रहा है। 11वें महीने पहुंचे महात्मा जी के पास, बोले स्वामी आपके वचन झूठे। बोले क्या हुआ? बोले कोई संतान नहीं हुई। बोले मतलब क्या है? मैंने सोचा आपका वरदान है, तो मैंने सोचा पाप क्यों करूं, ने ब्रह्म का सेवन नहीं किया। महात्मा जी का चेहरा ऐसा उतर गया। योग्यता नहीं है, तद अनुकूल निमित्त नहीं है, तो मेरे मित्र वह उपादान के अभाव में तंत्र मंत्र कुछ भी करने वाले नहीं हैं। और तुम्हारा पुण्य की सामर्थ्य है, उसको मित्र मंत्र भी काम करेंगे, तंत्र भी काम करेंगे। इसलिए आपको पुण्य का यंत्र बनाना चाहिए, वो पुण्य का यंत्र है पंच परमेष्ठी की आराधना करो। बराबर कोई भी ज्योतिषी के पास जाना, वो भी यही कहता है भगवान का नाम लो। आप लोग समझते नहीं है विषय को। उसने कह दिया भगवान का नाम लो, तो जो असाता में बैठे थे, भगवान का नाम लोगे तो साता का उदय आएगा, असाता बदल जाएगी, तो काम बनने लगेगा और नाम ज्योतिषी का हो जाएगा, दाम उसको मिल जाएंगे। पर भूतार्थ यही है कि आदमी को जब तक लगाओ नहीं तो उसकी बुद्धि चलती नहीं है। आइए, पर जगत के तंत्र मंत्र मणि मंत्र है मित्र, औषधियां ये तभी तक काम कर रही है जब तक आयु कर्म अवशेष है। यदि आयु कर्म छीन हो जाए तो कोई भी कुछ नहीं करने वाला। इसलिए कालक्षेपण कर्तव्य आयु छीणे दिने दिने, कालक्षेपण कर्तव्य आयु छीणे दिने दिने। हे मित्र, काल का विच्छेद मत करो, आयु छीन हो रही प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रतिक्षण प्रतिपल। इसलिए क्या करो मित्र, धर्मस्य त्रुता गति, धर्मस्य
तुरतः गति, धर्म में शीघ्र ही प्रवेश कर जाओ। कल के लिए मत सोचना मैं कल भगवान का नाम लूंगा। ये सोचने की सामर्थ्य बच्ची की नहीं बची। नाम लेने के लिए जिब्बा हिली कि नहीं हिली, उच्चारण के लिए कंठ में ताकत बची कि नहीं बची। सुब्रत सागर, यशवेत सागर, बेटा उन लोगों पर त्रास आती है जो परपंच की बातों करने के लिए मुखर होते हैं, भगवान के नाम लेने के लिए मूक हो जाते हैं। मौन नहीं होते, मूक होते हैं। प्रभु की भक्ति तो खुले मुख से करना चाहिए और जगत की निंदा के लिए मौन ले लेना चाहिए। प्रभु की भक्ति खुले मुख से करना चाहिए। जिनवाणी की व्याख्या बड़े मन से उत्साहपूर्वक करो, पर जगत की व्याख्या के लिए थक जाओ। सुमित भाई मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अन्वेष पाड़े कोई बाहर की बात करने आए, मुझे इतनी थकान आती है जैसे कोई ने 50 कुंटल का बोरा मेरे सिर पर रख दिया। मैं थक जाता। जिनवाणी की बात करे ना, मैं इतना हल्का होता हूं जैसे रुई आकाश में उड़ती हो। कभी ज्यादा किसी के बारे में सुनो मत, कोई लाभ नहीं है। कान किसी की आलोचना सुनने के लिए नहीं मिले हैं, कान श्रुत सुनने के लिए मिले हैं। इन कानों को सुरक्षित रखना। माता आज से कानाफूसी बंद करो, कोई कान में कहने भी बोले दूर से बात करो। बोले क्यों? बोले तेरे मेरे कान तेरे मुख की दुर्गंध थूक भरने के लिए नहीं है, इन कानों के लिए। आपको बात बताऊं क्या, अभी जिनालय में विधान चल रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर कलश रखे हुए हैं, प्रतिष्ठाचार्य ने स्वस्तिक वगैरह सब बना के रख दिए हैं। वो जो कलश रखे गए हैं ना, जिनसे तीर्थंकर का अभिषेक हो चुका है, उन कलशों में क्या आप किसी के बच्चे का मल भर के ला सकते हो? वो चीख पड़ोगे, भाई क्या कर रहा है? इन कलशों में भगवान का अभिषेक होगा, मांगलिक है, ये मल भरने का बर्तन नहीं है। माँ जब तू उस मल भरने से चीख पड़ती है, ओहो, जिन कानों में जिनवाणी सुनी जाती हो, उन दुनिया की चुगली की मल क्यों भरती उसमें? ऐसे ताली पीट रहे जैसे आत्यागी कर दिया हो। मित्र विश्वास मानो, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। कान के माध्यम से वो शब्दों का मल मस्तिष्क को विकृत कर देता है। मुझे नहीं सुनना किसी की बातें ज्यादा, न प्रशंसा न निंदा। अपने मस्तिष्क को शुद्ध रखना है तो। बम बम भाई बेटा सुन रहा है कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोले प्रत्याख्यान कह देना, मेरे गुरु ने कहा है हमारे कान पवित्र पात्र हैं जिनवाणी रखने के। क्या बोलना? बोले मेरे भैया लघु अनुज अभिनंदन, ऐसा बोल देना बम बम। बोले अभिनंदन सुन, ये अपने कर्ण पवित्र हैं, ये जिनवाणी सुनने के पात्र हैं, इनसे किसी के बच्चे के मल को मत भरना, ठीक है? कोई भी किसी कहने आना सीधा बोल देना। अनिल सुनील पहाड़े भी कुछ कहने आना, बोल भैया चाचा जी संबंध पर है, रहने दो, लेकिन हम अपने मस्तिष्क को कानों खराब नहीं करना, अपने घर जाओ आप। वो ऐसा बेटा निंदा करने वालों को ऐसा उत्तर मिलने लग गया ना, विश्वास मानना भी शक्ति छीड़ हो जाएगी, वो अधमरे हो जाएंगे। क्योंकि निंदकों को जो शक्ति वो देता है जो निंदा सुनता है, अधमरा हो जाएगा। बोले इसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। बोले क्यों सुनूं, बात करने लायक तो करो। बोले क्या करो? आत्मा स्वभावम
ऐसी बात करो, बैठ जा। सवरवा सागर 5 तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ऐसी बातें करो जिससे वैराग्य बढ़े। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न है, ऐसा चिंतन करोगे तो वैराग्य बढ़ेगा। समझ में आ गया? अभी प्रवचन चालू हुए। क्या हुआ? आनंद आया? अभी सुरत पंचमी आ रही है। आपने 1 महीने तक जिनवाणी सुनी है, अब इतना जो समय है ना, अब तुम्हारा मन कैसे लगेगा? इसलिए आज नियम कर लो, अगली सुरत पंचमी जब तक नहीं आएगी तब तक कोई ना कोई ग्रंथ का हम वाचन जरूर करेंगे। कितने लोग नियम ले रहे हैं? एक ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। बहुत बढ़िया। वो कहीं शास्त्र में तो शुभ्र शास्त्र ले लेना, ठीक है? तो आगम जिनागम मंदिर में बहुत जिनवाणी है मित्र। घर घर में जिनवाणी होना चाहिए, घर घर में। जब तुम टीवी रख सकते हो, मोबाइल रख सकते हो, दुनिया के सप्तविशन के डिब्बे रख सकते हो, तो 3 लोग के नाथ की वाणी अपने घर में सजा के रखो। सुरेश भैया रायपुर मित्र, जो जो स्वाध्याय करना चाहें सबसे कह देना, बोले शास्त्र की चिंता नहीं करो, हम ला के देंगे, लेकिन जिनवाणी पढ़ो। जो जिनवाणी पढ़ता है वो जीव तीर्थंकर अनंत देव के शासन को आगे ले जाता है। पढ़ो। वो कहाँ गए? कौन सा क्या भाई आपका? हाईटेक? ओ हाईटेक भाई। ज्ञानी, जितना तुमको पैसा कमाने का दिमाग था वो तुमको मिल चुका है, ठीक है ना? इंजीनियर बन चुके हो। अब ज्ञानी, जितना समय बचा आपके पास उसको माँ जिनवाणी के स्वाध्याय में लगाना है। और एक युवा ने नियम ले लिया कि मैं जरूर ग्रंथ पढ़ूंगा। मित्र विश्वास रखना, जिनालय की शोभा जिनदेव से है और जिन शासन की पूरी शोभा जिनवाणी से है। तो चारों का नियम है, स्वाध्याय करेंगे साल में 1 शास्त्र का। बहुत बढ़िया। इनका सम्मान कर दो। अब कहाँ तुम उन भूत प्रेतों के सम्मान करते रहते हो? बैठ जाओ ज्ञानियों। आगम दृष्टि क्या लिख रहे कुंद कुंद और अमृतचंद स्वामी?